बनी थी वहां से तो आप लेते हैं, अब अपने शहर के बाहर जहां सब स्टेशन लगाया जाता है, अब इस सब स्टेशन में घुसा दिए। यहीं से मेन दिक्कत शुरू होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कहां कहां किया जाए। पता चला 33,000 वोल्ट का करंट यहां ला दिए, आपके घर में दे दिया तो घर सहित उड़ जाएंगे आप भी। तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां से तो ये टावर के थ्रू करंट आ रहा है, अब इसमें सर्ज अरेस्टर क्या होता है, केसीपी, सीटी क्या क्या होते हैं सब, और उसके बाद यहां से निकलता है। तो इसके अंदर सब स्टेशन का लेआउट समझते हैं हम लोग। देखिए टावर द्वारा उतना जो वायर लाया जा रहा था, उस वायर को आखिर कहां जोड़िएगा, तो उस वायर को जोड़ने के लिए हम बस का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो व्हाइट कलर की लाइनिंग दिख रही है ये क्या है, बस है। 3 ठो बस दिखेगा, 1 2 3, और यहां भी आपको 2 बस मिलेगा, 1 2। तो ये बस है। इस बस पे क्या किया जाता है, यहां से जो तार आ रहा है इस पे जोड़ दिया जाता है। इस पे जोड़ देने से तार का एरिया बढ़ जाता है। अब आप कहीं भी फंसाएंगे तो इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा ना आपको करंट फंसाने के लिए, बस के लिए। लेकिन डायरेक्ट बस पे नहीं जोड़ा जाता है, वरना अगर तार में जो करंट था वो ज्यादा हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। अगर मान लीजिए गड़बड़ी आया तो पूरा स्टेशन ही उड़ा देगा। तो इससे पहले हम यहां पर कुछ सेफ्टी फीचर को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं, जिसे कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीवीटी कहते हैं, या केवल वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये वोल्टेज नापता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज। तो आप कहेंगे सर वोल्टेज तो वोल्ट मीटर से भी नाप सकते हैं, सोचा वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे उड़ जाएगा वोल्ट मीटर, इतना भयानक आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही हाई वोल्टेज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या VT का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो टावर से करंट आ रहा है वो सब स्टेशन में घुसने से पहले उसका वोल्टेज नाप लिया जाता है, भाई कितना वोल्टेज का है। अब मान लीजिए कि वोल्टेज बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोरोना होता है या आसमान से बिजली गिरती है तो अर्थिंग वायर पे ही गिर जाती है, या फिर मान लीजिए फेज वायर पे गिरी तो पूरा वोल्टेज भेज देगा आपके सब स्टेशन पे, उड़ जाएगा सब स्टेशन वहां पे। तो सब स्टेशन उड़ न जाए इसलिए पहले ही हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा के नाप लेते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए वोल्टेज 4 गुना है, आप नापिए के क्या करिएगा, रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना। तो रोकने के लिए हम लोग वहां पर सर्ज अरेस्टर लगाते हैं। सर्ज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का बढ़ जाना या लाइट का बढ़ जाना, उसे हम सर्ज कहते हैं। तो इसको अरेस्ट करके रख लेना, उसे हम कहते हैं सर्ज अरेस्टर। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के जस्ट पीछे होता है सर्ज अरेस्टर, दोनों की डिजाइनिंग सेम रहती है। आप यहां देखिए लंबा लंबा ये दिख रहा है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, और जस्ट यहां पे लगा हुआ है आपका सर्ज अरेस्टर। ये सर्ज अरेस्टर क्या करता है, थोड़े जो जेन्युइन करंट है जितना चाहिए उतना को वो आने देगा, और हाई वोल्टेज के करंट को जमीन में डाल देगा। जमीन का पोटेंशियल 0 होता है, कितना भी वोल्टेज दीजिए वो ले लेगा। जैसे प्रेशर कुकर देखते हैं, कुकर के अंदर अगर प्रेशर नॉर्मल है तो कहता है कि बबुआ अंदर रहो, और जहां ज्यादा होता है तो सीटियां हट के कहता चल बाहर भाग बाहर बाहर। तो ये इस तरह से एक प्रेशर कुकर का सीटी की तरह काम करता है ये सब स्टेशन के लिए, कि अगर नॉर्मल वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज के लिए सब स्टेशन बना है, मान लीजिए 66,000 33,000 वोल्ट के लिए बना है, तो उतने को ये जाने देगा। लेकिन अगर इससे पहले लगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर कह देगा नहीं भैया 33,000 की जगह ये 45,000 दे रहा है, तो ये क्या करेगा, 33,000 को जाने देगा, अब बाकी बचा एक्स्ट्रा को ना ये ग्राउंड कर देगा जमीन के अंदर, कहेगा भाग तुम अंदर यहाँ पे, वरना आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा। सर्ज अरेस्टर भी डिपेंड करता है कितने वोल्टेज के लिए। छोटे छोटे सर्ज अरेस्टर भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बड़े सर्ज अरेस्टर के ऊपर ये राउंड लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग एंटी कोरोना रिंग कहते हैं। आपको पता है कि वोल्टेज ज्यादा होने से कोरोना इफेक्ट बन जाता है, इसलिए इसे राउंड क्यों कर दिया जाता है समझा दिए। देखिए टावर से तो अब करंट आ गया है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर पार करके सर्ज अरेस्टर को पार कर गया है, तो आप यहां वोल्टेज तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन कंट्रोल करेगा। उतनी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, हमारे घरों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 होती है, हमको 50 फ्रीक्वेंसी की चाहिए। हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो ±5 को देख सकता है, यानी 50 से 55 भी हो गया तो भी देख लेगा, 50 से कम 45 भी है तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आपके घर की आ गई 45 से कम तो भी उड़ जाएगा, 55 से ज्यादा हो गया तो भी उड़ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आप 50 मत बोलिएगा, 50 ±5 ये उसका टॉलरेंस हो जाएगा कि इतने को वो टॉलरेट कर सकता है, इससे कम और ज्यादा को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को बराबर रखने के लिए हम एक एल्युमिनियम का इस शेप में बॉक्स लगा देते हैं। आप देखे होंगे कई सारे बॉक्स लटके रहते हैं, इसे हम लोग वेव ट्रैप या लाइन ट्रैप के नाम से कहते हैं। ये ट्रैप जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। 2 तरह की फ्रीक्वेंसी, एक जो आपका करंट आ रहा है उसको 50 बरकरार रखे रहते हैं, और जो आपका कम्युनिकेशन लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 168 हर्ट्ज की, उसको भी वो लोग क्या किए रहते हैं, बरकरार रखे रहते हैं। क्योंकि दोनों काम हो रहा है, आपका वोल्टेज करंट भी आ रहा है और ऊपर से ऑप्टिकल फाइबर से आपका सिग्नल भी आ रहा है। तो ये जो होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे वेव ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब ये अंदर घुसेगा यहाँ पर, तो एक बात बताइए, यहां से तो सब चीज कंट्रोल है। मान लिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ गया, कुछ उड़ गया, या फिर किसी का तबियत खराब होकर इसी में गिर गया, सांप निकल गया इसी में, तो उसमें कौन जाएगा, मार देगा करंट। तो एक कट करने के लिए एक स्विच होना चाहिए ना कि नहीं। तो आपके घर में भी जो स्विच होता है वो सबसे मेन गेट पे लगा
रहता है। तो करंट जैसे घुसता है तो वहां डिसकनेक्टिंग स्विच लगा रहता है। इस स्विच को वहां पे ऐसे पैर रखिएगा, उठा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और करंट कट जाएगा। तो जानबूझ के करंट को काटने के लिए हम डिसकनेक्टिंग स्विच का प्रयोग करते हैं। डिसकनेक्टिंग स्विच के बाद अब करंट अंदर आना चालू करता है सब स्टेशन के एरिया में। देखिए, सर्ज अरेस्टर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा आप तो वोल्टेज को कंट्रोल कर लिए हैं और डिसकनेक्टर स्विच ऑन है, यानी करंट अंदर घुस गया। अब आप करंट को नापे हैं कि कितना एम्पियर का है। मान लीजिए आपको 100 एम्पियर चाहिए, आ गया है 500 एम्पियर, तब तो उड़ जाएगा। वोल्टेज तो अलग चाहिए, तो एम्पियर भी तो नापना चाहिए। तो एम्पियर नापने के लिए आप क्या अमीटर का प्रयोग करेंगे, उड़ जाएगा अमीटर, इतना छोटा अमीटर होता है। तो करंट को नापने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सीटी। तो यहां पर हम लोग लगाते हैं अब अंदर की ओर सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। अब ये बस के रास्ते अंदर घुस गया, अब इसमें क्या लगा देंगे, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। अभी भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन में नहीं गए, वरना घर में भेज देंगे, किसी का मर जाएगा वहां पे। अभी हम यहाँ पे करंट नापेंगे। करंट नाप लेते हैं हम लोग किसके द्वारा, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर द्वारा। अब उसको अंदर भेजते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर द्वारा। मान लिया कि सर्ज अरेस्टर से कोई गलती हो गई हो, वोल्टमीटर नापने में गलती कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि करंट ट्रांसफार्मर ज्यादा करंट था लेकिन कम में नापा हो। तो हम रिस्क क्यों ले, इन लोगों से अगर कहीं गलती हो गया है तो हमको यहां बीच में एक तो हम लोग लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर। आप ये देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर है, ये शेप में देखिए सर्किट ब्रेकर। इधर से करंट आया और इधर ये भेज दिया। अगर इन लोग के नापने में गलती हुई रहेगी तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये अपने से सर्किट को रोक देगा। ये एमसीबी होता है तो वो छोटा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, छोटका सर्किट ब्रेकर। ये इतना बड़का है, धोधड़ सर्किट ब्रेकर, ये बहुत बड़ा होता है एकदम। तो ये हो गया सर्किट ब्रेकर। अब इसके बाद करंट को भेजेंगे हम ट्रांसफार्मर के पास। देखिए, बस कई ठो लगाए जाते हैं। मान लीजिए ये कभी ये गड़बड़ हुआ तो हम उतने देर तक करंट को रोकेंगे थोड़ी ना। यहां से तार छोड़ा के इस पे लगा सकते हैं, फिर इस पे लगा सकते हैं, तो सब में सेम फंक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग भेज देते हैं सर्किट ब्रेकर के बाद यहां पर ट्रांसफार्मर के पास। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफार्मर के पहुंचने से पहले सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में पहुंचने से पहले सर्ज अरेस्टर है कि कहीं ससुरा यो गलती कर दिया रहे, तब क्या करेंगे, तो ये सर्ज अरेस्टर जो है एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड कर देगा। उसके बाद ये इसके हाई पोटेंशियल पे आएगा, उसके बाद लो वोल्टेज के थ्रू ये कहां निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमारे आपके शहर गली मोहल्ला में यहां से निकाल दिया जाएगा छोटे छोटे पोल के मदद से, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अभी जो ये आ रहा था ये था ट्रांसमिशन लाइन, और ये पूरा का पूरा एरिया है, ये है कहलाता है सब स्टेशन। सब स्टेशन पे करंट देते हैं लोग, किस पे, बस द्वारा, बस भर से, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके आगे भेजते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर से निकलेगा हम लोग को, तो ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन है। तो जो आ रहा था वो हाई वोल्टेज से आ रहा था, अब घर में देगा तो लो वोल्टेज से देगा, तो स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर के हम पार्ट्स समझा दिए थे, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट में हम आपको समझाएंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। अब आगे समझिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सब